हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विद अनुज पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग का कौन सा है, तो हम लोग का डे क्या है, 3 है। क्या है, डे 3 है। तो डे 3 में हम लोग क्या करेंगे, आज कंप्लीट हम लोग सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि हम लोग 20 मिनट पढ़ेंगे और 20 या 15 मिनट का वीडियो होगा, जितना भी होगा कंप्लीट आप लोग को पूरा देख लेना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ाने से पहले ये बता दूं, जैसे ये हम लोग का एक पूरा घर है। ठीक है, पूरा घर है। पूरा मान लीजिए आपके घर में एक क्या होता है, रूम होता है। क्या होता है, रूम होता है। एक छोटा सा रूम होता है। रूम हो गया, ये रूम हो गया। और रूम में ये क्या चौकी होगा या कुछ मतलब सामान होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वैसे ही ठीक ये भी होता है। सेंटेंस जो मान लीजिए, जो सेंटेंस है आप लोग का, वो पूरा एक रूम है, पूरा एक घर है। तो सेंटेंस का मतलब पूरा एक घर, पूरा एक घर। तो फिर घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा। तो जो कमरे होते हैं उनको हम लोग क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ठीक है, जो कमरे होते हैं उनको क्लास कहते हैं। और आपका जो क्या हो जाता है, जो सामान होता है, जो इसमें का सामान होता है, उस सामान को हम लोग फ्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा कि जितने भी आपके घर में, जैसे आप लोग का शरीर है, तो शरीर आपका पूरा जो शरीर है वो आपका शरीर का हो जाएगा। आपका पूरा शरीर का होगा, आपका बताइए शरीर, तो सेंटेंस हो जाएगा। शरीर का होगा, सेंटेंस होगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा। शरीर का जो अंग होगा वो क्या हो जाएगा, क्लास होगा। और जो कुछ हिस्से हैं जैसे उंगलियां हैं, ये सब है, वो आपका फ्रेज हो जाएगा। चलिए, आई होप इतना आया होगा। अगर नहीं आया तो हम आगे आएगा ही। जैसे लिखा गया व्हाट इज सेंटेंस, लिखा गया है व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए, सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वा आधा क य, यानी वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे राम जाता है, मैं आता हूँ, ये सब एक वाक्य है। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ पूरा होना चाहिए। उसका अर्थ क्या होना चाहिए, पूरा। भी ये नहीं कि अधूरा हो तो उसका अर्थ नहीं कहेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए सेंटेंस को हम लोग वाक्य कहते हैं। इसका डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, वह स्कूल जाता है, ये सब एक क्या है, वाक्य। क्या है, वाक्य। क्या है, वाक्य है। जैसे लिख दूँ आई एम बॉय, आई एम बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ, तो मैं लड़का हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। यू आर गर्ल, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस। वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस। यानी अर्थ पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थ पूरा होना चाहिए। अब अर्थ अधूरा होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे क्या पता होना चाहिए, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। ठीक है, सी इज रीडिंग अ बुक, वो स्कूल जाते हैं, ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस। अब आइए इसके फीचर के बारे में जानते हैं। इसकी फीचर क्या, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF भेज देंगे। क्या है, सबसे पहले तो इसका कंप्लीट सेंस होगा। जो अर्थ होगा वो पूरा होगा, अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप घर बना के अधूरा घर बना के छोड़ देंगे, सिर्फ आप लोग दीवार बना के ऊपर से ढकेंगे नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए जब घर बन रहा है, दीवार बन रहा है, तो ऊपर से भी उसका छत होना चाहिए। वैसे जो सेंटेंस होता है उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। यानी एक सब्जेक्ट होगा और साथ में एक क्या होगा, वर्ब होगा। आगे बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आगे क्लासों में हम जानेंगे। बस इतना जान जाइए, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। फिर हमेशा ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होगा, किससे होगा, कैपिटल लेटर से। और लास्ट में इसके फुल स्टॉप। ये क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। और ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यही तीनों आएगा, तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगा। कुछ आ रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, या तो क्या आएगा, फुल स्टॉप, नहीं तो क्या क्वेश्चन मार्क, नहीं तो क्या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यही तीनों आएगा, तीनों के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इतना आप जान गए होंगे। क्या जाने हैं कि सबसे पहले तो उसका सेंस क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सेंस अधूरा हुआ तो सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो सेंस पूरा होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, कैपिटल लेटर शुरू हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, और लास्ट में क्या हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेंटेंस की विशेषता है। क्या है, सेंटेंस की विशेषता है। इसके टाइप अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग स्लाइड में, अगले मतलब अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। अगला पूछ रहा व्हाट इज फ्रिज। अब फ्रिज क्या भाई, आइए फ्रिज के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स, यानी ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन वो पूरा था, जबकि ये क्या होगा, अर्थ तो देगा लेकिन अधूरा अर्थ देगा, पूरा अर्थ नहीं देगा। कैसा अर्थ देगा, अधूरा। तो वही कह रहा है विच मेक्स सेंस, यानी अर्थ तो देगा
बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा। वही कह रहा है, क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस, जो सेंस तो देते हैं लेकिन कैसा सेंस देंगे, पूरा नहीं देंगे, अधूरा ही देंगे। इसमें नो सब्जेक्ट और वर्ब, यानी नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं होगा, और नो वर्ब, वर्ब भी नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होगा और वर्ब भी नहीं होगा। जैसे ए ब्यूटीफुल गार्डन, अच्छे बच्चों की टोली, ऑन द टेबल, इन द रूम, इन द रूम, ये सब आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब आपका फ्रेज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना हम लोग का पूरा क्लियर हुआ होगा क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेज को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, यानी कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा जो वर्ड होता है और जिसका सेंस यानी जिसका अर्थ हो अधूरा हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ ना हो, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब नहीं होगा। इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, 5th स्लाइड पे पढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो नो सब्जेक्ट वर्ब टुगेदर, इन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये नाउन की तरह काम करते हैं, वर्ब की तरह काम करते हैं, एडवर्ब की तरह काम करते हैं, समझ में, बोलिए। उसके बाद कैन नॉट स्टैंड, अकेले कभी नहीं आते, अकेले आ ही नहीं सकते, फ्रेज अकेले नहीं आता, फ्रेज आएगा तो उसमें क्लॉज होगा, नहीं तो उसमें सेंटेंस होगा, सेंटेंस में आएगा नहीं तो क्लॉज में आएगा। ठीक है, वर्ड लाइक सिंगुलर, ये सिंगल पार्ट बनाते हैं, या तो नाउन बनाएगा, नहीं तो फ्रेज बनाएगा, नहीं तो वर्ब फ्रेज बनाएगा, ये सब बनाएंगे, ये अकेले नहीं आएंगे। ठीक है, और जब भी आएंगे तो ये कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ये बनाएगा। आया समझ में। तो फीचर क्या है, कभी नो सब्जेक्ट नो वर्ब आता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, आई सोप। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पूरा क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, 6th स्लाइड में क्या है, क्लॉज। अब आते हैं किसके बारे में, क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो इसका भी, ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए सेंटेंस भी क्या होता है, सेंटेंस भी होता है जी ग्रुप ऑफ वर्ड, GOW ग्रुप ऑफ वर्ड। जो आपका फ्रेज होता है वो भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी होता है। और जो क्लास होता है वो भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, तीनों होते हैं। लेकिन अब तीनों में अलग अलग क्या होंगे, आगे मैं एक साथ बता दूंगा। तो ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। जैसे हम लोग का हाथ हम लोग के शरीर का अंग है, पैर शरीर का अंग है, दिमाग शरीर का अंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉज। यहाँ तक क्लियर है। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज ऑनेस्ट, तो ये आपका एक क्लॉज हो जाएगा। आई नो क्या हो जाएगा, जैसे वो लड़का जो ईमानदार है मैं इससे जानता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जैसे लिखा, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम, मैं बीमार हूँ, मैं आई एम इल, मैं बीमार हूँ, इसी वजह से क्या मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो ये आपका एक क्लॉज हो जाएगा, ये भी आपका एक क्लॉज हो जाएगा, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा में ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज। आगे जब क्लॉज का टाइम पढ़ेंगे तो आप बताएंगे ये कौन सा क्लॉज होगा, और ये बताएंगे आपको ये कौन सा क्लॉज होगा, और ये कौन सा क्लॉज होगा, लेकिन अभी नहीं, कब, आगे जब क्लॉज का टाइप पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सातवां बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको अभी जानना नहीं है, 7वां आप लोग को जानना नहीं है, 7वां रहने दिया जाए, और ये जानना आप लोगों को, कंपेरिजन कर दिया जाए। कंपेरिजन क्या जगह, सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें कंप्लीट सेंस होगा। क्या होगा, जो सेंस होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। आधा अधूरी की बात नहीं करूँगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा नहीं बोलूँगा, ये नहीं कंप्लीट सेंस होगा। ये इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, जैसे वकील होते हैं आधा अधूरा बात बोलते हैं, किसी को फंसा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेज। और ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, इसी का हिस्सा होता है कौन, क्लॉज होता है, इसके बिना ये अधूरा है। ठीक है, फिर इसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होगा। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन इसमें नो सब्जेक्ट नो वर्ब होगा। ये अकेला आ सकता है, ये अकेला नहीं आ सकता है। ये मेन सेंटेंस पे डिपेंड करता है अकेला आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये भी अकेले नहीं आता है, और अकेला अभी लमसम बाई चांस ही आते हैं। ठीक है, बाई चांस ही आते हैं, ये अकेले नहीं आते हैं। अब आइए देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग को बता दूँ, होमवर्क भी है, यहीं बता दे रहा हूँ। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल 10 प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से एक बार सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस को एक बार देख लीजिए मेरी नज़रों से और मेरे तरीके से, जैसे मैं आप लोग को लिखा हूँ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, एक जो भी अर्थ देगा वो कंप्लीट देगा। ठीक है, कैसा अर्थ देगा, कंप्लीट अर्थ देगा, वही आपका सेंटेंस है। जो फ्रेज होगा, फ्रेज क्या होता है, ये आधी अधूरी बात करेगा, ये हमेशा उसको अर्थ को पूरा करेगा, क्लॉज के अर्थ को ही क्या करेगा, पूरा करेगा, या क्या करेगा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जैसे इन योर हैंड, तुम्हारी हाथों में, इन योर हैंड, तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ हो, ऐसा। ठीक है, फ्रेज। और क्लॉज क्या हो जाएगा, क्लॉज
तो क्लाज क्या कहता है, तो क्लाज ये कहता है कि ये जैसे लिख दूँ, कुछ ना कुछ रीजन देगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, साथ में सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, और पूरी बात नहीं कहेगा, वो भी अधूरी बात कहेगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, इसमें सब कुछ होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखा जाए कि ऑन द रूफ यानी छत पे, ऑन द रूफ का मतलब छत पे, तो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेज, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा फ्रेज। द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं यानी क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्या हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा। बिकॉज सी वॉज लेट, क्योंकि वो देरी से आया। अब बताइए क्योंकि देरी से आया, हमको रीजन तो पता नहीं, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लॉज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद है ए बंच ऑफ फ्लावर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेज हो जाएगा। आगे है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एंड सब्जेक्ट है क्या है, देखिए यहाँ पे एक मिनट देखिए, ये सब्जेक्ट भी और क्या है वर्ब है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी, यानी ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटेंस। तो गूगल पे सर्च करिएगा सेंटेंस, फ्रेज और क्लाज, जैसे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो में फोटो मिल जाएगा, आप लोग उसे क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ऐसा नहीं, क्या कर लीजिएगा, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसा नहीं। थैंक यू, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आई होप क्लियर हुआ होगा। जाते जाते हम पता नहीं क्यों लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से मैं उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार लास्ट बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है लेकिन आ जाना चाहिए। ठीक है, लेंदी टाइप का लेकिन आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कंप्लीट अर्थ होगा। ठीक है, फ्रेज ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा, लेकिन अर्थ होगा आधा होगा, कैसा होगा, आधा। ठीक, वैसे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा और क्या होगा, इसमें भी आधा होगा। ठीक है, ये होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। और थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आई होप आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप कल नए वीडियो में, 7 बजे डेली आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।